नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। सीधी जिले में जीएसटी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। कैट के व्यापारी संगठन व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट रामगोपाल गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैश्य समाज राकेश शुक्ला, सीए कमल, कामतादार कैट जिलाध्यक्ष आलोक केसरी, रवि दिलीप, कई लोगों ने जीएसटी के विरोध भी किया, जिसमें रामगोपाल ने कहा कि 60 वर्ष की उम्र के बाद बुढ़ापे में मिले पेंशन। वहीं पर देवेंद्र सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस हो या भाजपा की सरकार हो, सबका करना हो जीएसटी का विरोध। सीए राकेश शुक्ला ने कहा कि हम आपको बंद का करते हैं आह्वान, समर्थन जो 26 फरवरी जिलो आप बंद कर रहे हैं, दुकान बंद करते हैं चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब खुद के लिए बात रखनी हो तो क्या एक दिन अपनी दुकान नहीं कर सकते बंद, जिसमें सभी व्यापारियों ने 26 फरवरी को दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया है। फिर से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिंदु 24 न्यूज चैनल पर। हम आपको ले चलते हैं जिस तरह से कैट का आज विशेष बैठक, महत्वपूर्ण बैठक चल रहा था। आप ये बैनर देख सकते हैं जिस तरह से ये कैट के सीधी जिले के अध्यक्ष कमल कामतदार जी के नेतृत्व में विशेष बैठक गंगा पैलेस में जिस तरह से 22 फरवरी को हुई है, तो कहीं में कहीं निश्चित ही 26 तारीख को सीधी जिले का संगठन मध्य प्रदेश और देश की कुर्सी को हिलाने में भी कहीं में कहीं अगर व्यापारी अगर अपना रुख पकड़ लेंगे, तो जिस तरह से किसान कानून को लेकर आज देश पूरा झुक रहा है, तो कहीं में कहीं व्यापारियों की मांग पर जीएसटी बिल सही समय में नेटवर्क ना देना, कहीं में कहीं उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने। सीधी जिले में पूरा आप व्यापारी संगठन का बैठक हुआ 22 फरवरी को। कहीं में कहीं निश्चित ही भारत बंद का आपने ऐलान किया है 26 जनवरी को। जीएसटी में काफ़ी लोग भयभीत हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम जीएसटी भर के लिए ऐलान हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोग जीएसटी के साथ साथ व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के लिए हमने भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन मेरा पहला मुद्दा जीएसटी है। जीएसटी पे हम लोग भारत बंद का आह्वान किए हैं कि भाई जीएसटी से हमें सारे व्यापारियों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, इसका सरलीकरण किया जाए, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। जिस तरह से हर सामग्री आप खरीदते हैं, फिर उसके बाद जीएसटी बिल देना पड़ता है। कहीं में कहीं जीएसटी बिल देने के लिए ऑनलाइन सर्वर नेट भी नहीं चलते हैं। कहीं में कहीं आप चार्टर्ड अकाउंट के पास जाते हैं, वहाँ भी कई दिनों का चक्कर लगते हैं, तो कहीं निश्चित ही व्यापारी के ऊपर ही बोझ पड़ते रहते हैं। हाँ, इससे कई समस्याएं हैं। अक्सर सर्वर डाउन रहते हैं, सही मैसेज नहीं आते हैं कि आपको किस समय में, जैसे जीमेल में वगैरह में जो हम लोगों की सूचनाएं मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर में ली जाती हैं, जो भी डालते हैं रिटर्न फाइल करने में, उसमें बराबर मैसेज नहीं आते हैं कि भाई आपका जीएसटी नहीं पेड हुआ है या आपका कोई भी समस्या है, उसके संबंध में कोई भी जो है जानकारी नियमानुसार नहीं आती है, जिससे काफ़ी व्यापारिक समस्या होती है। तो कैसे देश के प्रधानमंत्री से आप लड़ाई लड़ पाएंगे जीएसटी बिल को लेकर? हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमारी लड़ाई, देश के हमारी तो सरकार से यही मांग है, निवेदन है कि भाई हम व्यापारियों के हित में कानून बनाएं, व्यापारियों के हित में जो हम लोग टैक्स वगैरह दे रहे हैं उसका हमको भी लाभ कहीं न कहीं ईमानदारी से मिलना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ व्यापारी हैं, जो उम्र से ज़्यादा हो गए हैं, उनको समस्याएं कई तरह की हैं, उनको जो है तो कम से कम पेंशन की योजना बनानी चाहिए। जिस तरह से आप जीएसटी के लिए चार्टर्ड अकाउंट के पास अपनी रसीद लेकर जाते हैं, तो कहीं में कहीं सर्वर का बहाना बताते हैं, कभी रात को करते हैं, जीएसटी के अधिकारी नहीं बैठते हैं, वहाँ पर कई उनके कर्मचारी रहते हैं, आपको पत्र लेकर और गुमराह करते हैं। इस पर आप क्या करेंगे? इसीलिए तो हम लोग एक निवेदन कर रहे हैं कि जीएसटी का आह्वान सभी व्यापारी एक हों, और जो भी समस्या है, चाहे ऑफिशियल समस्या हो, हम लोगों को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अलग नहीं है। आप किस तरह से व्यापारियों ने अपना रुख बना लिया है जीएसटी बिल को लेकर? हम बात करेंगे जिला के पूर्व जो है तो नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, व्यापारी संघ के भी हैं, व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी पूर्व में रह चुके हैं। आज जिस तरह से आप जीएसटी बिल को आज विशेष महत्वपूर्ण बैठक हुई 22 फरवरी को, और 26 तारीख को पूरा सीधी जिला बंद होगा व्यापारियों के समर्थन में, क्या कहेंगे? जीएसटी की आपकी मांग पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई? हमारे व्यापारी अखिल भारतीय व्यापारी संगठन ने का आह्वान किया। लोकतंत्र में सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए यही माध्यम है कि हम आंदोलन करें, अपनी दुकानें बंद करें और विरोध दर्ज करें।
तो जिस तरह से जीएसटी बिल में कहीं में कहीं लापरवाही चार्टर्ड अकाउंट की भी होती है, आप जीएसटी बिल के लिए कई दिनों लगाकर उनके पास जाते हैं लेकिन सही समय में आपको नहीं मिलता, कहीं सर्वर का बहाना बताते हैं, तो क्या कहेंगे? अब इसके लिए जीएसटी कानून के बारे में हमारे जो अखिल भारतीय संगठन है उन्होंने अध्ययन किया है। जो जीएसटी में कमियां हैं उसी के लिए पूरे 26 तारीख को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है और हम सब लोग भी सीधी के व्यापारी साथियों से अपील कर रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय आह्वान पर हम बंद का समर्थन करें। आपका नाम? जिस तरह से जीएसटी को लेकर आज व्यापारी संगठन बैठक कहीं में कहीं निश्चय ही 22 तारीख को आज बैठक हुई और 26 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में बंद का ऐलान जो आप सीधे से भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे जीएसटी को लेकर? सरलीकरण नहीं हुआ, जैसे सरकार ने कहा था शुरू में लागू करने से पहले ये कि व्यापारी बंधुओं के लिए व्यापार करने के लिए सुविधाजनक जैसे वैट मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। एक पेनाल्टी के ऊपर पेनाल्टी, टैक्स के ऊपर टैक्स, पेनाल्टी के ऊपर भी टैक्स दे रहे हो आप, तो एक सरलीकरण नहीं हुआ है जीएसटी का। व्यापारी बंधुओं के लिए एक सरलीकरण किया जाए, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है, आरसीएम रिवर्स चार्ज नहीं हो रहे हैं और रिटर्न के ऊपर रिटर्न यानी एक डेट खत्म नहीं हो रही है, दूसरी डेट चालू है। जिस तरह से जीएसटी आप भरपाई करते हैं बराबर, चाहिए जितने भी सामान आप खरीदारी करते हैं उसका बाद में भी जीएसटी बिल आपको देनी पड़ती है, नहीं देते तो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो क्या जीएसटी का जो यहाँ चार्टर्ड अकाउंट है तो सही क्या वो रिकॉर्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते, उनमें भी समय लगते होंगे? लग रहा है हम एक अकाउंट लेके मैं एक अकाउंट लेके कैसे मेरे पास 100-200 अकाउंट होंगे, मैनुअली तो कुछ नहीं हो रहा है। आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया, टैक्स के ऊपर टैक्स दिएगा, 1.5 करोड़ से ऊपर अगर हमारा व्यापार है तो उसका डे बाई डे हमें रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। आपका शुभ नाम और परिचय क्या है? रवि कुमार, टैक्सेशन एडवोकेट। जिस व्यक्ति की 5 से 7 करोड़ की सेल थी, उस बंदे को 14 लाख रुपए सीजीएसटी और 14 लाख रुपए एसजीएसटी का नोटिस आया। एक सही केस है ये और हमारे सीधी से ही है केस। 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर था उसका, 14 लाख रुपए इनपुट क्रेडिट उसको टैक्स और 14 लाख रुपए का सीजीएसटी और 14 लाख का एसजीएसटी ये उसको भेजा गया। उसका रीजन था 50,000 की नोटिस थी उसको। 50,000 की नोटिस ये कहती है कि यदि आपने अपना रिटर्न सबमिशन सितंबर के बाद सबमिट किया, मार्च तक का रिटर्न आपने सितंबर के बाद सबमिट किया, तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं दी जाएगी। ये व्यापारी के अगेंस्ट नियम है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर नियम है तो भाई मैंने तो खरीदी करी थी, मैं टैक्स भी दे के आया था उसको, लेकिन उसमें टाइम लिमिटेशन क्यों? कि भाई मैंने अगर सितंबर के बाद रिटर्न सबमिट किया, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे या मेरी ऑडिट नहीं हो पा रही थी या मेरा कुछ बैंक अकाउंट टैली नहीं हो रहा था या मेरा पार्टी से मेरा स्टेटमेंट टैली नहीं हो रहा था, तो मेरे को जो मैंने 28 लाख रुपए का टैक्स ऑलरेडी उस व्यापारी को दिया हुआ है, उसकी क्रेडिट को खत्म कर दिया गया। 14 लाख की डिमांड आई, उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में भी अपील करवाई है और 99% अपन उसमें जीत जाएंगे, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये परेशानी किसको बढ़ी? व्यापारी को उसकी जेब से वकील का खर्चा एक्स्ट्रा जो हाई कोर्ट के लेवल का है वो देना पड़ रहा है। उसके बाद उन्होंने एक व्यवस्था दी कि भाई साहब आपका पैसा जो आपने सितंबर को सबमिट किया अपना रिटर्न, आपकी इनपुट क्रेडिट का आउटपुट रिटर्न जो आ रहा था वो आपने टैक्स आपके पास था, जबकि उस बंदे का ऑलरेडी 27 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास जमा है, ऑलरेडी इनपुट क्रेडिट के रूप में जमा है ऑलरेडी। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं आउटपुट क्रेडिट में आपको इतना टैक्स आ रहा था, इस टैक्स की आप ब्याज दो। ये 2 पॉइंट पे मैंने अपील करी थी और दोनों पॉइंट पे अपन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ऊपर। मेरा यही कहना है कि आप लोग जो 26 तारीख का ये कैट की तरफ से या प्रदेश स्तरीय बंद का आह्वान किया गया है, आप लोग बराबर उसमें सहयोग दीजिए और सभी अपने दुकानें बंद करके सरकार को सूचना दीजिए कि ये मनमानी नहीं चलेगी, इसमें सुधार करना पड़ेगा।
धन्यवाद।